अविन ने मिसेस बत्रा के कातिल का पता लगा लिया था। उस कातिल ने उसे कविश बजाज के बारे में सब सच बता दिया था। अविन उसे इंस्पेक्टर आरती की कस्टडी में देकर कविश से मिसेस बत्रा की मौत का बदला लेने बजाज हाउस जा रहा था। बजाज हाउस में राहुल अपने अंकल संदीप बजाज के साथ बैठा बातें कर रहा था। राहुल इस वक्त बहुत परेशान था। संदीप ने जब उसे अपनी टॉप 10 सिक्योरिटी टीम के बारे में बताया तो राहुल बोला, चाचा, सुना है अविन के पास कोई मिस्टीरियस पावर है। उसी की वजह से कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वो जिसे अपना दुश्मन बनाता है वो खत्म हो जाता है। ऐसे में बेवकूफ कविश तो बहुत पहले से उससे दुश्मनी मोल लेकर बैठा हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। संदीप ने बड़े ही आराम से कहा, मेरे होते हुए तुम्हें जरा सी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे ये सब पहले बता दिया होता तो तुम लोगों की ये हालत ना होती। राहुल ने कहा, मुझे लगा था मैं खुद ही सब कुछ हैंडल कर लूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि ऐसी कोई बड़ी मुसीबत मुझे घेर लेगी। इस पर संदीप ने उसे कहा, राहुल, फैमिली में इसी वजह से सब भाइयों के बीच फाइन ट्यूनिंग होना जरूरी है। तुम तीनों भाई 3 अलग अलग डायरेक्शन में जाओगे तो बिजनेस की हालत खराब होगी ही। राहुल ने बहुत ही उदास आवाज में कहा, आप ही बताइए चाचा, अब मैं क्या करूं? अकेला पड़ गया हूं। दीपक जब से इंडिया छोड़ के गया है उसके बाद से ही वो किसी के कांटेक्ट में नहीं है। इधर कविश दादाजी की डेथ के बाद से तो और भी ज्यादा दबंग हो गया है। उसकी हरकतें देखकर तो कभी कभी जी में आता है कि उसका गला ही दबा दूं। संदीप ने उसकी बात सुन उसे समझाया, दीपक की छोड़, उसकी लाइफ तो सेट है, लेकिन अब जो कुछ करना है वो तुम्हें और कविश को मिलके ही करना है। कविश जैसा भी है आखिर भाई तो तुम्हारा ही है। राहुल ने ये सुन अजीब तरीके से रिएक्ट किया। उसी बात का तो दुख है। ऐसा भाई होने से तो उसका ना होना ही अच्छा है। मेरी लाइफ की आधी मुसीबतों की जड़ तो वो ही है। आप देख रहे हैं ना, लंच का टाइम हो गया लेकिन वो लाड साहब अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। संदीप अपनी जगह से खड़ा हो गया। राहुल के पास आ उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, चल, अब हमें जो करना है उस पर फोकस करो। राहुल ने इरिटेट टोन में कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करना है। आई एम टोटली लॉस्ट। संदीप ने उसे कहा, वेल, सबसे पहले पेट पूजा करते हैं। तुम किसी को भेज कविश को बुलाओ, थोड़ी देर साथ बैठेगा तो उससे भी कुछ बातें हो जाएंगी। राहुल ने गहरी सांस ली और अपनी जगह से उठ गया। वो अपने चाचा संदीप के साथ डाइनिंग टेबल पर आ गया था। उसने कविश के खास सर्वेंट को उसे बुलाने को कहा। कविश इस वक्त बेड पर बैठे हुए मोबाइल पर कोई गेम खेल रहा था। सर्वेंट ने उसके कमरे का दरवाजा नॉक किया तो उसने वहीं बैठे हुए ही कहा, डोंट डिस्टर्ब मी, मैं बिजी हूँ। उस सर्वेंट ने उसे दरवाजे के बाहर खड़े खड़े ही कहा, राहुल भैया लंच पर आपका वेट कर रहे हैं। कविश ने ऊंची आवाज में कहा, उनसे कह दो मेरा वेट ना करे, मुझे भूख नहीं है। ये बोल कविश ने मोबाइल पर जोर से एक की प्रेस की और एक्साइटेड हो जोर से बोला, ये भी गया काम से, नाउ आई एम द विनर। वो जब नीचे नहीं आया तो राहुल और संदीप ने खाना शुरू कर दिया था। उसी वक्त बाहर हॉल में शोर होने लगा। राहुल ने वहां खड़े सर्वेंट से कहा, उधर जाकर देखो क्या हो रहा है। तभी सिक्योरिटी गार्ड दौड़ता हुआ वहां आया। उसे देख राहुल ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? उस सिक्योरिटी गार्ड ने उससे कहा, साहब, कोई बड़ा ही खतरनाक आदमी जबरदस्ती अंदर घुस आया है। इस बार संदीप गुस्से में बोला, तो तुम लोग क्या सो रहे थे? पकड़कर उसे बाहर फेंक दो। वो सिक्योरिटी गार्ड घबराई हुई आवाज में बोला, साहब, दिनकर ने उसका हाथ पकड़ा था, लेकिन उस आदमी ने उसे गुस्से में इतनी जोर से झटका दिया कि दिनकर को फ्रैक्चर हो गया। संदीप ने फ्रस्ट्रेट हो कहा, मेरी टॉप 10 सिक्योरिटी कहाँ है? सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, वो सब हॉल में उस आदमी से लड़ रहे हैं। संदीप फुर्ती से अपनी जगह से खड़ा हो हॉल की तरफ दौड़ा। राहुल भी उसके पीछे गया। जब वो लोग वहां पहुंचे तो राहुल अपने हॉल का नजारा देख बुरी तरह से हैरान हो गया। हॉल की सभी विंडोज के ग्लास टूट चुके थे। दरवाजे के पास की दीवार पर बड़ा सा क्रैक आ गया था। संदीप के टॉप 10 सिक्योरिटी गार्ड में से 4 फर्श पर बेहोश पड़े थे। ये देख संदीप ने हैरानी से राहुल की तरफ देखा और पूछा, कौन है ये? जानते हो क्या तुम इसे?
राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, दिखने में तो ये आदमी अविन देसाई जैसा लग रहा है, पर अविन इतना बॉडी बिल्डर नहीं है। उसी वक्त अविन जोर से गोल घूमा और जोर से चीखा, कविश बजाज, आज मुझसे तू बच के नहीं जा पाएगा। अविन ने तेजी से अपने दोनों हाथ हिलाए और संदीप के टॉप 10 सिक्योरिटी गार्ड्स को पकड़ उन्हें हवा में उछाल दिया। ये देख राहुल और संदीप दोनों बुरी तरह से घबरा गए। राहुल ने धीरे से कहा, ये अविन देसाई ही है। कुछ दिन पहले तो ये एकदम चॉकलेटी बॉय था, अचानक से इसने 6 पैक कैसे बना लिए। संदीप ने भी हैरान हो कहा, तो क्या कविश ने फिर से कोई बड़ा तमाशा किया है? राहुल ने कहा, पता नहीं। इतनी देर में अविन उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी सांस बड़ी तेजी से चल रही थी। वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। उसने राहुल से ऊंची आवाज में पूछा, कविश कहाँ है? राहुल की जगह संदीप ने जवाब दिया, वो घर पर नहीं है। क्या काम है, मुझसे कहो। अविन ने एक जोर का मुक्का संदीप के मुंह पर मार दिया, जिससे संदीप का होंठ फट गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसने अपने होंठ पर हाथ रखा और जोर से चीखा, ये क्या हरकत है? मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा। अविन अब और भी ज्यादा ऊंची आवाज में बोला, काम पूछा था ना, यही काम है कविश से। जल्दी से बता कहाँ छिपा रखा है उसे, वरना। वो आगे बढ़ा, लेकिन उसी वक्त राहुल ने सीढ़ियों की तरफ इशारा कर उसे कहा, 2nd फ्लोर पर राइट साइड में उसका रूम है। अविन फुर्ती से सीढ़ियां चढ़ने लगा। संदीप दर्द से तड़प रहा था। फिर भी उसने राहुल से पूछा, तुमने उसे ऊपर क्यों भेज दिया? वो गुस्से में पता नहीं क्या हाल करेगा कविश का। राहुल ने गहरी सांस ली और बोला, ऐसा ना करता तो वो हमें जीने लायक नहीं छोड़ता। सनकी आदमी है वो। संदीप ने कहा, तुम दोनों भाइयों से तो भगवान ही बचाए। वहां अविन कविश के रूम के बाहर खड़ा था। उसने दरवाजा नॉक किया तो कविश अंदर से चिल्लाया, ओ गधे, एक बार में समझ नहीं आता, बार बार आके मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। अविन ने फिर से दरवाजा नॉक किया तो कविश इरिटेट हो गया। वो बेड पर से उठा और जोर से बोला, गधे की औलाद को जरा ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है। आजकल बड़ा वफादार बन रहा है राहुल का, अभी इसकी सारी वफादारी निकालता हूँ। उसने गुस्से से दरवाजा खोला तो बाहर अविन को खड़ा देख हैरान हो गया। तुम अविन देसाई, राइट? अंदर किसने आने दिया तुम्हें? कविश गुस्से में चिल्लाया, तेरे बाप ने। ये कह अविन ने उसे अंदर की तरफ धक्का दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने एटीट्यूड के साथ कविश को घूर कर कहा, आजकल तुझे ज्यादा चर्बी चढ़ गई है, उसे ही उतारने आया हूँ। कविश ने उसे कहा, क्या बकवास कर रहा है, 2 कौड़ी के फालतू टीचर। अविन ने उसका कॉलर पकड़ लिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, 2 कौड़ी का तो तू है, नाजायज बाप की बिगड़ी हुई औलाद। कविश ये सुन गुस्से से भर गया। उसने पूरी ताकत लगा उसे पीछे धकेला और धमकी दी, मेरे घर में आकर मेरे परिवार के बारे में उल्टा सीधा बोलता है साला, जिंदा बच के नहीं जाएगा अब तुम यहाँ से। अविन अपने दोनों हाथ फोल्ड कर कविश के सामने खड़ा हो गया था। उसने अजीब तरीके से कहा, मरने का दर्द तो मैं तुझे आज दूंगा कविश, तू मेरा इतना सा भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कविश जोर से हंस दिया। उसने कहा, जिम जाकर बॉडी बना लेने से ताकत नहीं आ जाती अविन देसाई, मैं कराटे चैंपियन हूँ, हिम्मत है तो हाथ उठा के दिखा। ये सुन अविन ने बड़ी तेजी से अपना सीधा हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन कविश उसी वक्त बड़ी फुर्ती से नीचे झुक गया। अविन ने उस पर फिर से अटैक किया, लेकिन इस बार भी कविश ने खुद को बचा लिया। अविन अब उसे घूरने लगा। ये देख कविश फिर जोर से हंस दिया। उसने कहा, वैसे तू यहाँ क्यों आया है? क्या आयरा को इम्प्रेस करने के लिए मुझसे फाइट करने आया है? अविन ने गहरी सांस ली और बोला, तूने मिसेस बत्रा का मर्डर करवाया है, पुलिस तुझे अपनी कस्टडी में ले, इससे पहले मैं तुझसे उनकी मौत का बदला लेने आया हूँ। क्या बकवास कर रहा है? कविश अंदर ही अंदर घबरा रहा था, पर उसने ये अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और बोला, मैं क्यों उसे मरवाऊंगा? अविन ये सुन गुस्से से बोला, शर्म आनी चाहिए तुझे, तेरे जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है कविश। जिस तरह से तूने मिसेस बत्रा की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, उसी तरह तेरी जिंदगी के साथ अब मैं खेलूंगा। अविन के कहते ही कविश अचानक पीछे की तरफ मुड़ गया। उसने बड़ी फुर्ती से टेबल के ड्रॉर से अपनी गन निकाल ली। अविन के सामने गन तान वो बोला,
अब एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सारी गोलियां तेरे भेजे में डाल दूंगा। अविन पीछे की तरफ हटने लगा। कविश उस पर बराबर नजर बनाए रखे था। वो धीरे धीरे पीछे हट दरवाजे तक पहुंच गया। तभी कविश तेजी से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने उसके सिर पर गन तान दी और घूर कर बोला, मुझे ध्यान से देख ले, ताकि गलती से फिर से पैदा हो तो मेरी शक्ल याद कर सके। ये बोलते ही उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली की आवाज पूरे बजाज हाउस में गूंज गई। क्या सच में अविन मारा जाएगा?